सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ते रहें, जिससे हमारा जीवन अतिशय कल्याण को प्राप्त हो और यह जगत जो हम जिसका उपभोग करते हैं, जिसके द्वारा यह जीवन मिला है, अर्थात इस प्रकृति के द्वारा हम जीवन पाते हैं और इसी के आश्रय हम जीवन में अलग अलग उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में जो भी गुण कर्म स्वभाव है, इस प्रकृति से, इस मानवता से, मनुष्यता से हमको प्राप्त होती है, बड़ों से प्राप्त होती है। इसलिए हम अपने मन मस्तिष्क में इस बात को सदैव स्मरण रखें कि हमारा किसी से द्वेष ना हो, हमारे जीवन में दिव्यता हो, भव्यता हो, हम हर प्रकार के सुखों से, आनंद से युक्त हों, क्योंकि हम इस जीवन को मोक्ष की ओर लेने के लिए, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो पावनी परंपरा है हमारे ऋषियों की, उस लक्ष्य को सामने रख करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। इसमें 13वें मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था, जिसमें जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हमारा जो है दिव्यता से युक्त हो, मन दिव्य विचारों से युक्त हो, दिव्य गुणों वाला हो, शरीर में सामर्थ्य हो, निरोगता हो, अग्नि हमारी ठीक हो और हम ज्ञानी विज्ञानी लोगों के संग में रहें, उनकी संगति पाएं। हमको रुद्र रूप में प्रभु का स्मरण पापों से बचाए। हम किसी भी पाप के भागी न बने, किसी भी लोभ, किसी भी दोष से युक्त ना हो। आज हम 14वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले लिखता हूँ इस मंत्र को। ओम ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है यह। स्वस्ति पथ्ये रेवती।
स्वस्ति पथ्ये रेवती, स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति न इंद्रश्च स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि। अदिते कृधि। पांचवें मंडल के 51वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती, स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती, स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा है मित्रा वरुणा, जो मित्र वरुण, मित्र स्नेह से युक्त, स्नेह सौहार्द प्रेम करुणा परस्परता से युक्त, तथा वरुणा निर्द्वेषता अर्थात द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, छल कपट का भाव, एक दूसरे से जो जलन करना, धोखाधड़ी करना, एक दूसरे का अपमान करना, अनेक ऐसे जो द्वेष वाले गुण हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, उन अवगुणों को, उन दोषों को जो दूर करता है वह वरुण है। और जो प्रेम सौहार्द बढ़ाता है, स्नेह बढ़ाता है, वह मित्र। तो मित्र वरुणा, मित्र और वरुणा ये दो जो देवता हैं, वे स्वस्ति हमारा कल्याण करें, हमारे सबके जीवन में हम सबके प्रति स्नेह वाले हों और किसी से
द्वेष न करने वाले हों। संसार में जो अनिष्ट का कारण है, जो घर परिवार संबंध समाज राष्ट्र या वैश्विक समस्याओं में भी एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम यदि एक दूसरे से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारे संबंध कभी भी मधुर नहीं रह सकते। कुछ दिन तक जब तक ये नहीं पता कि ये द्वेष करते, तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मेरे से अत्यंत द्वेष करता है और छल कपट करता है, मुझको दुखी करना चाहता है या मेरा उत्कर्ष नहीं चाहता है, तो फिर व्यक्ति उससे बचने लगता है, कटने लगता है, उसको वह नापसंद करता है। इसलिए यहाँ पर यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हम सबके प्रति स्नेह वाले हों, हम सभी से प्रेम करने वाले हों। फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या जो अन्याय करते हैं, समाज में अधर्म का पालन करते हैं, उनके प्रति भी क्या हम स्नेह करें? स्नेह का तात्पर्य यहाँ पर उदारता से है, और जो समाज में कलंक हैं, समाज के जो भक्षक हैं, जो मानवता के भक्षक हैं, उनको तो यथा सामर्थ्य दंड देना, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, समाज को राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, ऐसी बात कही गई है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। परंतु अपने मन में एक पल के लिए भी द्वेष न आए, इस पर पूरा कार्य करना है। भगवान श्री कृष्ण जी भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, लेकिन तुम्हारे मन पर, तुम्हारे शरीर पर उसका विपरीत भाव ना हो। जब अर्जुन कहते हैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं अपने सगे लोगों को कैसे मार सकता हूँ, मेरा जो है गांडीव गिर रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। गांडीवम स्रस्ते हस्तात्, ये हाथ से जो है गिर रहा है। त्वचा परिदह्यते नाचा शक्नोमि स्थातुम में मनः अभ्रमेव अतीव, मेरे मन में अतीव भ्रम है और मैं त्वचा परिदह्यते, अलग अलग उन्होंने बातें गिनाई कि ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं चक्कर में हूँ, मैं उलझन में हूँ और मेरा सामर्थ्य मेरे ऊपर कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्थिति है, यह स्थिति ना बने, इसके लिए हम उत्साह में रहें और ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, विगत ज्वर होकर के, अर्थात ज्वर रहित होकर के जो न्याय है, जो धर्म है, उस धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अटल होकर के डटे रहें, कभी भी हम उससे विपरीत आचरण ना करें। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की है कि हम सबके प्रति स्नेह वाले हों, किसी से द्वेष ना करें। यदि हम द्वेष करते हैं, भाई भाई में द्वेष है, तो परिवार चल नहीं सकता, परिवार में विघटन होगा। पति पत्नी में द्वेष है तो अच्छी संतानों का निर्माण नहीं हो सकता। यदि परिवार में द्वेष है, यदि समाज में द्वेष है, राजा प्रजा में द्वेष है, गुरु शिष्य में यदि द्वेष है, तो कैसे कार्य होगा। इसलिए प्रार्थना हम करते हैं, माँ विद विषावहै, हम गुरु शिष्य
एक दूसरे से कभी ईर्ष्या द्वेष न करें, हम प्रेम से इस विद्या को प्राप्त करें, ऐसा भाव रखना चाहिए। और आगे कहा है रेवती, रेवती उत्तम ऐश्वर्य वाली पथे मार्ग की देवते। हे रेवती, उत्तम पथ, उत्तम जो मार्ग है जीवन का, उसका जो देवता है, तो स्वस्ति हमारा कल्याण कर। उत्तम मार्ग से हम अपने योगक्षेम को प्राप्त करते हुए, धन धान्य से, यश कीर्ति से परिपूर्ण होते हुए, उत्तम मार्ग से धन को कमाते हुए हम अपना कल्याण सिद्ध करें, अकल्याण ना हो हमारा। क्योंकि धन भी हमारे लिए एक साधन है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रिय जय। तो ये जो एक श्रृंखला आचार्य चाणक्य ने बताई है कि सुख का मूल तो धर्म है, लेकिन धर्म की भी रक्षा, धर्म का भी धारण, धर्म का भी प्रतिष्ठापन कब होता है? जब धन धान्य से परिपूर्ण हो। धन यदि है तो धर्म भी हमारा शिखर पर होगा। इसलिए हम धर्म युक्त आचरण करें, अधर्म से बचें। हम उत्तम कल्याण से युक्त होकर के सुपथ से चलें, कुपथ से नहीं। अग्नि नय सुपथाराय, ऐसे भाव को आत्मसात करते हुए उत्तम साधनों से धन को कमाएं। धन के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। धन के लिए एक दूसरे का गला काटना, हिंसा करना, धोखा देना, ये आम बात हो गई है। लेकिन हमारी जो पावनी परंपरा है, सनातन परंपरा है, इसमें अर्थ तो माना है, धर्म अर्थ, सबसे पहले धर्म है और धर्म पूर्वक ही अर्थ का ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि केवल धन ही धन, जहाँ हम जाएं, जहाँ से पाएं वहीं से धन ही इकट्ठा करने का प्रयत्न करें, ऐसा नहीं है। धन साधन है, साध्य नहीं है। हम साधना की इस राह में, साधना के पथ में, साधन के रूप में जैसे शरीर मिला है, वैसे ही हमको धन भी साधन के रूप में मिला है। उस धन के लिए हम पाप ना करें, धन के लिए अधर्म ना करें। यदि धर्म का हम पालन नहीं करते, यदि धर्म की रक्षा नहीं करते, तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। और लोग बोलते हैं धन तो हाथ का मैल है, बस अभी आया और अभी चला गया। लक्ष्मी चंचला है, तो उस चंचला लक्ष्मी को टिकती नहीं हाथ में, इधर से उधर। पता नहीं जो धन, जो नोट मेरे हाथ में आया है अभी, वो पता नहीं कितने लोगों के हाथ से जो है होकर के मेरे हाथ में आया है, और उसका हम भरोसा रखते हैं, उसके लिए हम पाप करते हैं। तो यह उचित नहीं है। पाप नहीं, हम उत्तम मार्ग से, पाप के मार्ग से नहीं, कुटिल मार्ग से नहीं, झूठ के मार्ग से नहीं, हमको सत्य के मार्ग से, जो सत्य तथ्य है, उस सत्य तथ्य के साथ जीवन यापन करते हुए, जीवन यात्रा करते हुए हम सुपथ से चले, कुपथ से नहीं, कुपंथ से नहीं। कुछ देर के लिए तो लगता है कि कभी कभी जीवन बहुत अंधकार में है, जीवन बहुत ही विकट संकट में घिर गया है, और व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पाप करना पड़ेगा, अब तो झूठ बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन
जो लोग धैर्य रखते हैं, साहस के साथ विकट संकट में भी उस प्रभु का सुमिरन करते हुए जीवन को जीते हैं, वे धोखा नहीं खाते, वे सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी होते हैं। तो हम सुपथ से चले, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो यह जो इंसाफ का, जो न्याय का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, ये दीर्घकालिक सुख का मार्ग है। और जो अल्प सुख की चाहना है, अल्प सुख के लिए लोग जो झूठ बोलते हैं, अल्प सुख के लिए जो कुटिल व्यवहार करते हैं, वे शाश्वत सुख नहीं पा सकते, वे दीर्घकाल का आनंद नहीं पा सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि हम उत्तम मार्ग के पथिक हों, हमारा जो धन हो वह उत्तमता से कमाया हुआ हो, धर्म के कसौटी पर खरा उतरे ऐसा कर्म जिससे हमने धन अर्जन किया है। आगे कहा है, नह हमारे लिए इंद्र च, बल की देवता इंद्र, यदि परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्य से युक्त हमको करता है, ऐसा इंद्र जो देवता है बल का। अग्निश्च, और प्रकाश की देवता स्वस्ति कल्याण करे। इंद्र हमको बलशाली बनाए, इंद्र हमको इंद्रियों को नियंत्रण का सामर्थ्य दे, हमारी इंद्रियां हमारे वश में हों, हम बलशाली हों, कल्याण को हम प्राप्त हों, हमारा जीवन बल व प्रकाश के साथ हो। एक और बल, एक और प्रकाश, एक और जो है गति है, एक और मति है। मति के साथ हमको गति करना है, प्रगति करना है, दुर्गति की ओर नहीं जाना। तो एक और प्रकाश, एक और ज्ञान है, एक और हमारा पुरुषार्थ है, हमारा जो बल है समन्वय वाला हो। हे अदिते स्वस्थये, हे कल्याणकारी देवते, तू न हमारे लिए स्वस्थ कृधि, कल्याण को कर। स्वस्थ पुरुष ही आनंद का अनुभव कर पाता है, इसलिए हम स्नेह से युक्त हों, निर्द्वेषता, उत्तम मार्ग से धन की प्राप्ति हम करने वाले हों, बल प्रकाश व स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाले हों, तथा इन सब का जो सार है, जिनका अनुष्ठान हम करते हैं, वह आनंद, शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए हम अहर्निश ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहें, तो यह जीवन हमारा बहुत ही सुंदर बन जाएगा। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण को हम प्राप्त हों। ओम शांति शांति शांति।